हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा एक छोटा सा देश है नेपाल। ये सिर्फ एक नक्शे पर बना देश नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, संघर्ष और उम्मीद की अनोखी कहानी है। आज हम जानेंगे नेपाल की भूगोल से लेकर उसकी राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और भविष्य तक की यात्रा। नेपाल भारत और चीन के बीच बसा हुआ एक लैंडलॉक्ड देश है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी देश में है। बर्फ से ढके पहाड़, गहरी घाटियां, नदियों का संगम और घने जंगल नेपाल को प्रकृति का एक अद्भुत तोहफा बनाते हैं। इतिहास की दृष्टि से नेपाल बहुत महत्वपूर्ण है। यही वो भूमि है जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। हिंदू और बौद्ध संस्कृति यहां साथ साथ पली बढ़ी। नेपाल के पुराने मंदिर, स्तूप और महल आज भी उस इतिहास के साक्षी हैं। काठमांडू घाटी को तो जीवित संग्रहालय कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की हर गली और हर इमारत में इतिहास और परंपरा की झलक मिलती है। लेकिन नेपाल की कहानी केवल शांति और संस्कृति की नहीं है। पिछले कुछ दशकों में नेपाल ने राजनीतिक संघर्षों और उथल-पुथल का लंबा दौर देखा है। कभी एक राजशाही था, लेकिन जनता के आंदोलनों और संघर्षों के बाद 2008 में नेपाल एक संघीय गणतांत्रिक गणराज्य बना। आज भी समय समय पर जनता सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करती है, कभी स्थिरता की मांग के लिए, कभी न्याय और समानता के लिए। ये विरोध प्रदर्शन नेपाल के लोकतंत्र की मजबूती और जनता की जागरूकता को दिखाते हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। लाखों युवा बेहतर रोजगार की तलाश में विदेश जाते हैं और अपनी कमाई घर भेजते हैं। ये पैसा यानी रेमिटेंस नेपाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पर्यटन भी यहाँ की आय का बड़ा साधन है। हर साल हजारों लोग नेपाल आते हैं, कोई ट्रेकिंग करने, कोई एवरेस्ट पर चढ़ने और कोई आध्यात्मिक शांति पाने। लेकिन भूकंप और महामारी जैसी आपदाओं ने कई बार इस उद्योग को झटका पहुंचाया है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भी यहाँ की बड़ी चुनौतियों में से हैं। समाज की बात करें तो नेपाल रंगों और परंपराओं से भरा हुआ है। यहाँ दशैन और तिहार जैसे त्योहार पूरे देश को एक साथ जोड़ते हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग अब भी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को निभाते हैं। नेपाली लोगों की सबसे बड़ी पहचान है उनकी मेहमान नवाजी। एक मुस्कान, एक कप चाय और दिल से दिया गया स्वागत, यही है नेपाली संस्कृति की असली खूबसूरती। वैश्विक पहचान की बात करें तो नेपाल को आज भी एवरेस्ट की धरती कहा जाता है। साहसिक पर्यटन और ट्रैकिंग नेपाल को पूरी दुनिया में मशहूर करते हैं। भक्तपुर, पाटन और काठमांडू के पुराने दरबार स्क्वायर, लुम्बिनी और चितवन के जंगल, ये सब नेपाल को एक अद्वितीय पहचान दिलाते हैं। भविष्य की ओर देखें तो नेपाल के पास अपार संभावनाएं हैं। एक युवा पीढ़ी जो पढ़ लिख रही है और दुनिया से जुड़ रही है, देश को नई दिशा दे सकती है। भारत और चीन जैसे दो बड़े देशों के बीच नेपाल की स्थिति उसे रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बनाती है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब यहाँ स्थिर राजनीति, पारदर्शिता और विकास के अवसर मिले। आज के विरोध और आंदोलन केवल गुस्से की आवाज नहीं है, वे भविष्य की उम्मीद का प्रतीक भी हैं। नेपाली जनता बदलाव चाहती है और वही बदलाव आने वाले समय में नेपाल को एक नई पहचान देगा। नेपाल एक विरोधाभासों से भरा देश है। ये छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है। ये शांत भी है और संघर्षशील भी। पहाड़ चाहे जितने ऊंचे हों, नेपाल की जनता का हौसला उनसे भी ऊंचा है। यही है नेपाल, खूबसूरत, संघर्षशील और अटूट।